प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। आज हम इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करने जा रहे हैं। आई वांट टू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये प्रॉब्लम है आपके सामने। प्रॉब्लम में यहाँ पे ये ब्लॉक है जिसका मास 2m है, 2 टाइम्स कैपिटल M, और इसका मास कैपिटल M है। ये एक पुली है जो कि इस मास से अटैच्ड है और जो मूव कर सकती है। एंड ये वाली जो पुली है ये फिक्स्ड पुली है, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ रॉड। दिस रॉड इज कनेक्टिंग दिस पुली with this tabletop, horizontal tabletop. So we want to find the accelerations of the blocks. That is, let us say that the acceleration of this block is a1 and that one is a2. Now we intend to find a1 and a2. तो चलिए इसमें हम लोग अपना कंस्ट्रेंट मोशन का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउंड्री एज्यूम की। नाउ दिस इज द बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर जो भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैटर है इस बाउंड्री के अंदर, उसके ऊपर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं जो हम लोगों ने डिराइव किया था, सिग्मा p = 0। तो अगर इसको आपको इस कॉन्सेप्ट को देखना है तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, इसमें हमने कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। सिग्मा p स्टैंड्स फॉर द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस इज द सिस्टम। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे टेंशन T विल बी लाइक दिस, और अगर यहाँ से हम चलें तो यहाँ से यहाँ तक सेम थ्रेड जा रही है, इसलिए यहाँ पे इस सेगमेंट में भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, और यहाँ पे जो टेंशन होगा ये बाउंड्री से दूर जाता हुआ, दिस विल बी 2 टाइम्स T। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये बाउंड्री कॉन्सेप्ट और टेंशन बनाने का क्या माइंडसेट है। ओके, नाउ लेट मी प्लांट एन एक्सिस सिस्टम है। तो देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसमें दोनों ब्लॉक्स एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे थे। सो दैट इज वी वर डिस्कसिंग 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिस ब्लॉक इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दैट वन इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। So this is a case of 2 dimensional motion because both the blocks are not moving in the same direction. So this is slightly different problem, but the concept will be same. So let me plant an origin. Let us say that this is the origin, this center of this fixed pulley. तो ये हो गया मान लीजिए, और हमने ये जो नीचे वाला ये डायरेक्शन जा रहा है, ये मैंने y एक्सिस मान ली। मतलब कहने का ये है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है हमारे एजम्पशन के हिसाब से, हमारे एक्सिस सिस्टम के हिसाब से। और इसका जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब इसके मोशन के लिए हमने ये एक्सिस सिस्टम माना है, ये एक्सिस मानी है, और इसके मोशन के लिए बिकॉज दिस इज ऑल्सो मूविंग, लेट मी से दैट फॉर द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक दिस इज माई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। So this means that this is my assumed positive direction for the motion along this direction, and this is the negative direction. अब हमने इस थ्योरम को इन्वोक किया, सिग्मा p = 0। तो यहाँ पे ये वाला जो टेंशन है वो कितना वर्क करेगा, दिस विल बी 2 टाइम्स T into velocity of this point, which will be the same as velocity of this point v2, and the power delivered by this tension will be T into velocity of this point, which will be same as the velocity of this point. Let's say it is v1. So the power delivered by this tension will be T into v1 = 0। टेंशन को कैंसिल करते हैं तो आ रहा है 2 टाइम्स v2 = -v1। Now having found out this relation, we can differentiate this one again with respect to time, and then we will get 2 times a2 = -a1. Let's say a1 = -2 times a2. This is the first relation. तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन आ गया।
यहाँ जो नेगेटिव साइन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि A1 अगर पॉजिटिव है तो A2 नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल A1 पॉजिटिव, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A1 बीइंग पॉजिटिव? अगर A1 पॉजिटिव है तो यानी A1 का डायरेक्शन ये होगा, और अगर A1 पॉजिटिव है तो A2 नेगेटिव होगा, और इसके मूवमेंट के लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो A2 नेगेटिव मीन्स A2 इज इन दिस डायरेक्शन। Okay, now let us make the free body diagram of this body mg and tension. Now let us invoke Newton's second law on this one. So it will be mg minus t equal to m into a1. Let's say this is equation 2. And for the motion of this block, for the in this direction, this will be the tension. ये tension इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस ब्लॉक का वेट 2 mg which is balanced by the normal force like this. This is the normal force. इस ब्लॉक का जो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में न्यूटन साहब का सेकंड लॉ लगाता हूँ, तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज 2 times t. So it will be 2 times t equal to mass into acceleration. Mass is 2m and the acceleration of this one is supposed to be a2 into a2. Now that's all. This, let's say that this is something, some equation 3. Now we have got 3 equations and 3 unknowns, a1, a2 and t. We can very well solve them. It's very easy to solve. Once you solve, then you will get values of a1 and a2. After solving, you will get a1 equal to plus 2g by 3 and a2 will be equal to minus of g by 3, and tension T after solving, it will come out to be mg by 3. Okay, now a1 turns out to be positive, that means this one is moving downward. And because we are assuming that initially everything is at rest, A2 turns out to be negative. That means A2 means the acceleration of this block. This turns out to be negative. This means that it is moving in this direction because this is the negative direction. Assume negative direction. Okay. Now, but one thing else has to be found out in this problem. One more thing has to be found out in this problem. And that is, we have to find what is the force exerted by this clamp. This is the clamp, or you can call it a rod or a clamp. ये clamp जो है इस पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये भी निकालना है। तो इसके लिए हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और पुली का जब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम ये रस्सी का थ्रेड का इतना पार्ट और इस थ्रेड का इतना पार्ट इसके साथ बनाएंगे, इतने पार्ट का। तो इस पे यहाँ से टेंशन T ऐसे लग रहा है, देखिए, which is directed away from the body, and this tension T is like this, directed away from the body. ये दो टेंशन्स इस पुली के ऊपर लग रहे हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो this will be like this. Because of symmetry, this angle will be 45 degree. The resultant will be like this. They are two perpendicular vectors, so the resultant will be t root 2. So this is the force, resultant force acting on this pulley by the tensions. और ये कह सकते हो कि ये जो थ्रेड है ये इस पुली पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगा रही है वो t root 2 है। बट दिस पुली इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज फिक्स्ड पुली। तो इसका मतलब है इतना ही फोर्स ये रॉड या क्लैम्प इस पुली के ऊपर, इतना ही फोर्स रिजल्टेंट जो ये है, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस क्लैम्प, Fc is the force exerted by this clamp on the pulley, and Fc will be in magnitude, Fc will be exactly equal to t root 2. So t is mg by 3, mg by 3 into root 2. So this is the force exerted by the clamp on this pulley. Now this completes the solution of the problem. I hope you like the lecture. Jai Hind to all.